चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से सारी चीज ओके है, सभी लोग बोल रहे हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट द, कल हम लोग ने टाइप्स ऑफ पावर कंडक्टर के बारे में हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, और मैंने आपको एक अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बताई थी कि एक अच्छे कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक अच्छे कंडक्टर में एक अच्छे पावर कंडक्टर में पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो दैट इज रेजिस्टिविटी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं मटेरियल का। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। एक अच्छे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम आपका रेजिस्टेंस होगा उतना कम आपका पावर लॉस होगा कंडक्टर में। कंडक्टर से आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पावर में लॉसेज कम से कम होने चाहिए। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग ने देखा था कि एक अच्छे कंडक्टर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेस से वो क्या होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेस के साथ विद स्टैंड करने वाली जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है फिर जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि अगर आपका जो है जितना भी मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप होता है कंडक्टर में, मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होगा, वेट की वजह से और विंड की वजह से और आइस लोडिंग की वजह से आपका जो है जो भी लोडिंग होगी फिर जो भी फोर्स होगा उस फोर्स की वजह से आपके कंडक्टर में टेंशन क्रिएट होगा जहां भी कंडक्टर हैंग हो। टावर में जब कंडक्टर हैंग होता है तो इंच पे कंडक्टर के इंच पे टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है। तो इतना जो है उसकी क्या होनी चाहिए बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उस टेंशन को वो आसानी से झेल सके। ठीक है, तो दैट इज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग ने बात किया था कि एक अच्छा कंडक्टर सस्ता भी होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन उसका क्या रहे, इजी रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने बात किया था कि जनरली टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। टेम्परेचर की वजह से ना तो कंडक्टर में ज्यादा एक्सपेंशन होना चाहिए ना तो आपका कंप्रेशन होना चाहिए। तो एक गुड कंडक्टर हैविंग लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जनरली जो पावर कंडक्टर होते हैं या तो कॉपर का बनाया जाता है या तो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। ठीक है, तो हम जो है कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन बिटवीन कॉपर कंडक्टर एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, दोनों में हम लोग कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक पेज में एक साइड कॉपर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, एक साइड एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस करूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विल बी देयर। यहां से हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है कॉपर का और एक कंडक्टर है एल्यूमिनियम का, अगर दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो किस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा और किस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। आप देखेंगे कि जनरली जो है जो ट्रांसमिशन होता है, जनरली जो ट्रांसमिशन होता है उसमें आप जो है जो कंडक्टर यूज करते हो जनरली एल्यूमिनियम के बना होता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम का बना होता है, क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम होता है अगर सेम रेजिस्टेंस सेम लेंथ का आपको कंडक्टर रखना है कि सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस ऑफर करे, तो जो एल्यूमिनियम होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो करंट डेंसिटी कम होगी। ठीक है, और करंट डेंसिटी अगर कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो लो करंट और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में जनरली एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, तो जनरली ट्रांसमिशन में आप देखेंगे कि जो कंडक्टर हम यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कॉपर की बारे में बात करूं तो सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का अगर मैं कॉपर का कंडक्टर हूं, दोनों ही एल्यूमिनियम के कंडक्टर की भी लेंथ सेम है और दोनों ही आपके सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो कॉपर का जो कंडक्टर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो आपका जो है साइज क्या होगा, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो कंडक्टर का साइज कम होगा। तो कॉपर के कंडक्टर को जनरली उन जगह पे यूज करते हैं जहां पर कम साइज का रिक्वायरमेंट होता है। कम साइज का रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे अल्टरनेटर जनरेटर की वाइंडिंग हो गई,
हाउस की वाइंडिंग हो गई या फिर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, यहां पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं। तो जहां पर हमें हाई करंट और लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा, हाई करंट और लो वोल्टेज, क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी आपके कॉपर की क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, जिसकी वजह से लो हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन में हम लोग कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं। और जनरली कॉपर का कंडक्टर वहां भी प्रेफर किया जाता है जहां पर साइज मैटर करता है, कम साइज है तो यू कैन बी गो फॉर द कॉपर कंडक्टर, ठीक है। तो जनरली जगह कहां कहां कम होती है, जैसे अल्टरनेटर हो गए, फिर जनरेटर हो गए, उसकी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में भी आप एल्यूमिनियम का कंडक्टर नहीं यूज करते, कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कॉस्ट भी मैटर करती है, कॉपर की कॉस्ट ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कॉस्ट कम होती है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। कंडक्टर वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ क्या चीज होती है, कॉपर के कंडक्टर की क्या विशेषताएं हैं और आपके एल्यूमिनियम के कंडक्टर की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो नाउ एक साइड आप जो है डालेंगे, दैट इज ए कॉपर कंडक्टर, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, एक साइड आपको डालना है कॉपर कंडक्टर और एक साइड हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज ए एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे, दैट इज दोनों की कंडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कॉपर के कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि आपके एल्यूमिनियम के कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कॉपर के कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर कॉपर के कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी रजिस्टिविटी कम होगी, और अगर रजिस्टिविटी कम होगी तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नहीं, लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है मैं, क्योंकि कंपैरिजन जो लिखाऊंगा, हाँ लैंडस्केप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लैंडस्केप आप कर लीजिए, आप उसमें भी कर सकते हैं, ऑन द A4 साइज पेपर भी कर सकते हैं, हाफ से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आगे मुझे कंपैरिजन करना है तो उसमें दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे दैट इज कंडक्टिविटी के बाद, फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंडक्टिविटी। तो कॉपर के कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और बेटा एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम होती, कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम होती है, एरो लगा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंडक्टिविटी, कॉपर के कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वहीं एल्यूमिनियम के कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अगर बेटा कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है तो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का, कॉपर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो दैट इज ए रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस, और वहीं पर अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं एल्यूमिनियम की, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी कॉपर के कंपेयर, तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज ए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। अगर एरिया और लेंथ सेम है, फॉर सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर ए सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपके कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और बेटा इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसका रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, that is resistance of copper is nothing but equal to resistivity of copper into length divided by cross sectional area of copper, ठीक है, that is A, ठीक है। नाउ यहां पर कॉपर की लेंथ होगी और कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और अगर मैं तीसरे के बारे में बात करूं, दैट इज एल्यूमिनियम के कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज resistivity of aluminium length of the conductor divided by cross sectional area। अगर हम बात करेंगे कि लेंथ और एरिया, अगर कॉपर और जो मैं कॉपर का कंडक्टर ले रहा हूं और जो बेटा एल्यूमिनियम का कंडक्टर, उसकी लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रेजिस्टिविटी, और अगर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा,
जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं फॉर सेम लेंथ, फॉर सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस sectional area, that is a resistance is proportional to resistivity. This is important. क्या चीज सेम मान रहा हूं उसके हिसाब से, ठीक है, that is resistance of aluminium is proportional to resistivity of aluminium। चूंकि एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कॉपर की रजिस्टिविटी कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये ऐसा कब मैं बोल रहा हूं, जब आपका एल्यूमिनियम और कॉपर के कंडक्टर की लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तब आपका अगर दोनों, आपका कॉपर का जो कंडक्टर है और एल्यूमिनियम का कंडक्टर दोनों की लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा है, तो कॉपर का वायर का, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और वहीं एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल, ये जो मैं अब डिस्कशन करने जा रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का कॉपर का कंडक्टर लूं और सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टर लूं, तो दोनों में किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा। आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ आपकी फिक्स होती है और रेजिस्टेंस, पावर लॉस कम करना है तो रेजिस्टेंस भी आपका फिक्स होता है कि इतना रेजिस्टेंस ही मुझे रखना है ट्रांसमिशन लाइन का। तो वहीं अगर मैं कॉपर का कंडक्टर यूज करूंगा तो उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया रखना पड़ेगा, और वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम का कंडक्टर लगाऊंगा तो मुझे कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया रखना पड़ेगा। बेटा ये हॉट रॉड के बारे में बात नहीं हो रही, नॉर्मल कंडक्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि अगर एक कॉपर कंडक्टर है और एल्यूमिनियम का कंडक्टर, उसके बारे में। ठीक है, हॉट रॉड वाटर में भी बाद में देखेंगे मटेरियल के हिसाब से। ठीक है, आप या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हॉट रॉड कॉपर का कंडक्टर है और वहीं हॉट रॉड एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। कॉपर में भी हॉट रॉड होता है, एल्यूमिनियम में भी हॉट रॉड होता है, मैंने लिखाया हुआ, आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर सेम लेंथ, फॉर सेम लेंथ, फॉर सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, फॉर सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। कॉपर का जो मैं कंडक्टर लिया उसकी भी लेंथ सेम है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। एल्यूमिनियम का कंडक्टर की लेंथ सेम है, उसका भी रेजिस्टेंस सेम है। तब किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा। ठीक है, चलो ये डिस्कशन करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करना है कि अगर सेम लेंथ का मैं कॉपर का कंडक्टर लूं, सेम लेंथ का एल्यूमिनियम का कंडक्टर लूं, और जितना कॉपर का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कंडक्टर, उतना ही रेजिस्टेंस आपका एल्यूमिनियम का कंडक्टर ऑफर कर रहा है, तो किस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में आपको ये क्लियर होता है कि इतनी लेंथ का मुझे ट्रांसमिशन लाइन बिछाना है, लेंथ क्लियर है, और ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस को कम करने के लिए रेजिस्टेंस मुझे इतना ही रखना है ट्रांसमिशन लाइन का। वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मालूम होती है, लेंथ मालूम होती है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का कंडक्टर लगाऊंगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, और कॉपर का कंडक्टर लगाऊंगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल, यहां से एक इफेक्ट आएगा कि जनरली हम ट्रांसमिशन में दैट इज एल्यूमिनियम का कंडक्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कोरोना पावर लॉस कम होगा। और कोरोना पावर लॉस को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज करते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलो लिखने की बात करते हैं। नाउ यहां पर डिस्कशन जो चल रहा है, ठीक है,
चलो, कॉपर का रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा, कॉपर का कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखिए, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। लेंथ सेम है बेटा, लेंथ दोनों में सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो मैं भी दोनों के रेजिस्टेंस को सेम कर दूंगा। कॉपर का अगर रेजिस्टेंस लिखेंगे तो कॉपर की रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कॉपर कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर। कॉपर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान है, ACU। वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम का कंडक्टर लूंगा तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RAL, दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पता रो L बाई A। ठीक है, चलो मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो L बाई A। अगर मुझे कॉपर का रेजिस्टेंस निकालना है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी लेनी है, कॉपर के कंडक्टर की लेंथ लेनी है और कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। वी वांट टू, और हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेंथ सेम रख रहे हैं और दोनों ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है, तो मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करना है, चेक करना है कि किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, किसका ज्यादा होगा। ठीक है, चलो, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कंडक्टर। लेंथ L रखी है एंड दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर का है ACU। वहीं जो है मेरे पास जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इनटू लेंथ सेम है L एंड दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, क्योंकि कॉपर और बेटा एल्यूमिनियम का जो मैंने कंडक्टर लिया दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस को मैं बराबर करने वाला हूं, लेंथ मैंने सेम रखी है, तब मुझे दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंपेयर करना है। नाउ चूंकि लिख रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर विल बी सेम, बस वैल्यू पुट कर दिया। कॉपर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, that is resistivity of copper into length of the copper conductor divided by cross sectional area of copper conductor। और बेटा एल्यूमिनियम के कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम का कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। लेंथ दोनों की सेम है तो लेंथ से लेंथ कट गया। ठीक है, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द रेशियो कैलकुलेट करने जा रहा हूं एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय कॉपर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको मैं यहां ला रहा हूं, इसको यहां लेके आ रहा हूं, तो दैट इज, यहां से आप लिख लो बेटा, इतना लिखो पहले, तुम लोग अपने कैमरे क्यों बंद किए हो यार, शर्म आती है क्या तुम लोगों को। चलिए, नाउ दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया of aluminium conductor to the cross sectional area of copper conductor is equal to resistivity of aluminium conductor to the resistivity of copper conductor। अब देखो रेजिस्टिविटी आपको मालूम होती है कि आपके एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होती है, तो ये रेशियो कितना आएगा, हेलो, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, तो ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कैसा नंबर आएगा, एग्जाम्पल ले लेते, बड़ा नंबर मान लेते 10 है, छोटा नंबर 5 है, तो ये रेशियो हमेशा, जब एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमेशा 1 से बड़ा है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कंडक्टर, इसलिए आप इसको यहां पर ले आइए, इसको यहां पर लेके आएंगे तो दिस इज नथिंग बट द resistivity of aluminum conductor to the resistivity of copper conductor is always greater than 1। तो आपके एल्यूमिनियम
की रेजिस्टिविटी और कॉपर की रेजिस्टिविटी का जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो यही रेशियो किसके बराबर है, दैट इज एल्यूमिनियम के क्रॉस सेक्शनल एरिया और कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 से बड़ा होगा। क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो ये नंबर भी 1 से बड़ा आएगा। इसलिए लिख सकते हैं सो दैट सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस प्लीज, सो दैट अगर आप सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस रखना चाहते हैं तो आपको अपने एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से बड़ा रखना पड़ेगा। दैट इज एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये रेशियो 1 से बड़ा होगा। यहां से आप इंप्लाई दैट करके लिख सकते हैं, अगर आप जो है सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का, आप जो है अगर आप अपने सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का कॉपर का कंडक्टर लें, सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का एल्यूमिनियम का कंडक्टर लें, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा आएगा। ये रिलेशन कब ट्रू है, फॉर सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। अगर आपका एक कॉपर का कंडक्टर है, एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो बेटा एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ इस पॉइंट को लिखें, ये रिलेशन कब ट्रू है, दिस रिलेशन इज ट्रू, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर सेम लेंथ and same resistance, सेम रेजिस्टेंस सेम लेंथ का कॉपर का कंडक्टर लें, वहीं एल्यूमिनियम का कंडक्टर लें, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा कॉपर के कंडक्टर। दिस implies that the cross sectional area, the cross sectional area of aluminum conductor is more than the cross sectional area of copper conductor for same length and same resistance। इस चीज को मैं फिगर से भी बना के दिखा देता हूं और फिर कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं इससे। कुछ फार्मूले अभी आपको जो है समझने होंगे, मतलब आपको अभी याद करने होंगे, आगे चल के मैं फार्मूले ड्राइव करूंगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी जो भी मैं बता रहा हूँ वो ट्रू बता रहा हूँ। मुझे याद है कि मुझे क्या क्या डेरिवेशन प्रूव करने हैं। इंडक्टेंस का फार्मूला मुझे मैंने आपको बीच में बताया था कि इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर आप निकाला जाए पर फेज तो होता है म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई ln d बाई r डैश। r डैश इज इफेक्टिव रेडियस। ठीक है, उसको मैं भी इंडक्टेंस, इसके जस्ट बाद टॉपिक होगा इंडक्टेंस कैलकुलेशन और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, तो उस फार्मूले को देख लेंगे। जब मैं आपको केबल, अंडरग्राउंड केबल पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपका कंडक्टर के सरफेस में, जब आप देखिए जब भी वोल्टेज होगा, वोल्टेज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, तो जब भी कंडक्टर में आप जो है
वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके सरफेस में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वी विल डिस्कस ऑन द कंडक्टर सरफेस। ठीक है, नीचे कर दें, चलो नीचे कर देते हैं। चलिए पढ़ते जाइए, आपको अब सब्जेक्ट फील होना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी मैंने बेसिक पूरे कंप्लीट नहीं किए। वंस द बेसिक विल बी कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट विल बी वेरी वेरी इजी। शाम को मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। आज अपना सर्ज इंपीडेंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद फेरेंटी इफेक्ट वी विल डिस्कस, देन वी विल गो फॉर द बेसिक्स कि व्हाट इज द नीड ऑफ द पावर सिस्टम, पावर सिस्टम की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं, और किस टॉपिक की क्या रिक्वायरमेंट है पावर सिस्टम में। पावर फैक्टर करेक्शन, हाई पावर फैक्टर रखने के क्या एडवांटेज होते हैं, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं बेसिक्स पे। हाँ मशीन कंटिन्यू करूंगा बेटा, 1-2 दिन में कंटिन्यू करूंगा 100%। ठीक है चलो, हो गया। चलो तो यहां मैं फिगर भी बना देता हूं। ठीक है, यहां मैंने बोला कि अगर आपके पास दो कंडक्टर है, एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, दूसरा कॉपर का कंडक्टर है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों अगर सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, कॉपर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा कॉपर का कंडक्टर है। किसका कंडक्टर है? कॉपर का कंडक्टर है। और यहां पर आपके पास एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। जो भी हम लोग स्टेटमेंट थ्योरी में लिखे हैं उसको मैं फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं कहां पर किसका कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेंथ सेम है बेटा। ठीक है, लेंथ विल बी सेम ऑफ बोथ द कंडक्टर। इसी को कट कर लेते हैं। लेंथ विल बी सेम, ये आपका कॉपर का कंडक्टर है, ये आपका एल्यूमिनियम का कंडक्टर। लेंथ विल बी सेम ऑफ बोथ द कंडक्टर। दोनों की लेंथ मैंने कितनी ली है? एल ली है। लेंथ विल बी सेम फॉर बोथ द कंडक्टर। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। आपका कॉपर का कंडक्टर भी आर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर भी आर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर बेटा दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो कॉपर के कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, वहीं एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा। यहां मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा बना रहा हूं, यहां कम बना रहा हूं। ध्यान से देखिए दैट कॉपर के कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगा, एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा। सेम रेजिस्टेंस अगर एल्यूमिनियम के कंडक्टर से आपको ऑफर करना है सेम लेंथ के लिए, तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द दिस इज AU। AU किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो एडवांटेज क्या होगा
अगर मैं सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का एल्यूमिनियम का कंडक्टर ले रहा हूँ, सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का कॉपर, तो कॉपर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने से एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पर एडवांटेज क्या होगा, वी विल डिस्कस। चलिए चलिए अब हम लोग जो है, मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं, दोनों का मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको बना लीजिए। हो गया? फिर से देखो, तुम लोग कैमरा बंद कर दिए हो। चलिए, फॉर लिख रहा हूं, फॉर सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, लिख रहा हूं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का अगर आप कॉपर का कंडक्टर लेंगे, एल्यूमिनियम का कंडक्टर लेंगे, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, और वहीं पर कॉपर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। ठीक है, नाउ दिस इज, ये है आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, और ये है आपका कॉपर कंडक्टर। ठीक है, चलो, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बोल रहे हैं एल, दैट इज एल। ठीक है, ये बताओ, अगर एल्यूमिनियम का क्रॉस सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस के एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो अगर बेटा एरिया ज्यादा होगा तो इसकी रेडियस भी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम के कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी और इसकी रेडियस कम होगी, क्योंकि आपका जो एरिया होता है, ये कौन सा व्यू, टॉप व्यू है, कौन सा व्यू है बेटा, दिस इज टॉप व्यू। ये मैंने टॉप व्यू दिखाया दोनों कंडक्टर का, ऊपर से देखे दोनों कंडक्टर को, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज कॉपर। चलो रेडियस कंपेयर करते हैं, चलो रेडियस, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उस कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसकी रेडियस कम होगी। ठीक है, तो दैट इज अ रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज मोर एंड रेडियस ऑफ कॉपर कंडक्टर इज लेस। और बेटा जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका डायामीटर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी रेडियस कम हो उसका डायामीटर कम होगा। तो नीचे लिख रहे हैं, ऊपर हेडिंग में फॉर सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर सेम लेंथ सेम रेजिस्टेंस, दैट इज एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके कॉपर के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा होगा। जिसका बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम के कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी, और साथ ही साथ डायामीटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज डायामीटर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज ग्रेटर देन डायामीटर ऑफ कॉपर कंडक्टर। ठीक है, चलो अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको नोट करिए, एक मिनट नोट करिए जरा। हाँ पापा, हाँ
हेलो, अरे कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम की जगह कॉपर, नहीं नई हेडिंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया है भैया ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है। अब ये थोड़ा है कि सर आपने एल्यूमिनियम यहाँ से तो यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस रखो तुम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जरा ध्यान सुनिए कि जैसे आप कंडक्टर में क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दैट इज, जब वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है, दैट फार्मूला इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स। एक्स आपकी लेंथ है, एक्स डिस्टेंस या फिर लेंथ बोलते हैं। इफ देयर इज ए पोटेंशियल, ड्यू टू द पोटेंशियल देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, ठीक है। चलो, तो मैं लिख रहा हूं बेटा कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द पोटेंशियल, वी यहां पर क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलिए फिर वोल्टेज बोलिए, ये वी है वोल्टेज, आपकी भाषा में लिख देता हूं वोल्टेज, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी मीन्स होता है तीव्रता, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा तीव्रता होगी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, ठीक है, डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा, घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जैसे आप अपने, अब देखो कंडक्टर लिया है तो आप उसमें पावर को ट्रांसफर करने के लिए वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप एल्यूमिनियम के कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करेंगे और कॉपर के कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई किया, मान लीजिए वी वोल्टेज अप्लाई किया, दोनों में सेम वोल्टेज अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती है। तो मुझे देखना है कि अगर एल्यूमिनियम का कंडक्टर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसकी रेडियस ज्यादा होगी, अगर इसकी रेडियस ज्यादा है तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, ये चीज देखना चाहते हैं। सेम लेंथ है, सेम रेजिस्टेंस दोनों ऑफर कर रहे हैं, तो किस कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और ध्यान सुनिए, जिसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अब इस कंडक्टर, ये मैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करूं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के चारों तरफ क्या होती है, एयर होती है। एयर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, दैट इज आपका होती है 3 kV पर मीटर, मतलब 1 मीटर में अगर 3 किलो वोल्ट अप्लाई कर देंगे तो एयर जो होती है वो उसके, वो क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। आयनाइज हो जाती है मतलब आयंस और इलेक्ट्रॉन, आपके आयंस और इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं, मतलब एयर कंडक्टिंग मीडियम में आ जाती है। अगर एयर आयनाइज हो जाएगी तो आपका जो है, जो करंट है वो एयर के थ्रू पास होता है, जिसको हम स्पार्किंग बोलते हैं, स्पार्किंग। जब आपके जो एयर जो होती है, एयर की जो है, एयर की डाइलेक्ट्रिक, जब भी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अगर ज्यादा हो जाएगी तो एयर में आयनाइजेशन हो जाएगा। इस आयनाइजेशन की वजह से एयर से क्या पास होगा, करंट फ्लो करेगा, जो कि आपको स्पार्किंग के फॉर्म पे दिखता है, जिसको जनरली हम कोरोना पावर लॉस बोलते हैं। क्योंकि जब भी स्पार्किंग होगी तो सम पावर विल बी लॉस, दैट पावर लॉस इज नथिंग बट नोन एज ए कोरोना। एयर को आयनाइजेशन करने के प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज ए कोरोना विल बी देयर, ठीक है। चलो यहां पर ध्यान सुनिएगा, लिख रहा हूं, ये मैं आपको फार्मूला प्रूफ करूंगा, ठीक है। जब मैं आपको दैट इज केबल्स पढ़ाऊंगा, अंडरग्राउंड केबल, तो आई कैन बी प्रूव दिस फार्मूला कि आपके कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिएगा नहीं समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ज्यादा होंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां ज्यादा है तो वहां का पोटेंशियल, हेलो,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो वहां का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा और अगर एयर के जो है एयर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा पोटेंशियल हो गया तो एयर आयनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, एयर में आयंस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड आयन, और जिनकी वजह से आयन का इलेक्ट्रॉन फ्री आयंस विल बी डेवलप, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at the surface of the conductor, surface, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, सरफेस से 90 डिग्री बनाती हुई निकलेगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर is given by the formula that is E is equal to electric field intensity on the surface of the conductor given by the E is equal to होगा V divided by R। V क्या है, जो भी पोटेंशियल अप्लाई किया कंडक्टर में, R क्या है, कंडक्टर के रेडियस ऑफ द कंडक्टर इंटू ln d बाई r। d क्या है, d क्या है, कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, r क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान से देखिए, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के सरफेस में जब भी आप किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इसका फार्मूला E इज इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाई R ln D बाई R। अगर आपने सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का कॉपर का कंडक्टर लिया है और दैट इज आपने सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का एल्यूमिनियम का कंडक्टर लिया तो एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो उसका जो है रेडियस क्या होगी, ज्यादा। अगर एल्यूमिनियम के कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी तो उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने का मतलब उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है वो कम होगी, मतलब आपका जो स्ट्रेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कम डेवलप होगा, ठीक है। वहीं कॉपर के कंडक्टर का रेडियस कम होती है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन आपकी पास होगी। कॉपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास होंगी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास होंगी तो वहां पर वोल्टेज ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। और आपका कॉपर के दैट इज एल्यूमिनियम के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लाइन दूर होंगी तो वहां पर जो है ब्रेकडाउन, जो आपका जो है पोटेंशियल कम डेवलप होगी। इस चीज को मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लिख रहा हूं मैं फॉर कॉपर का कंडक्टर और आपका एल्यूमिनियम के कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप लिखा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप यहां पर लिख रहा हूं सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface of एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम के कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, एल्यूमिनियम कंडक्टर is given by the formula E is equal to electric field intensity on the aluminum conductor, that is वोल्टेज जो अप्लाई किया, वोल्टेज दोनों में सेम अप्लाई कर रहे हैं, that is radius of aluminum conductor into ln d by r। r is nothing but the radius of aluminum conductor, ठीक है। दिस इज, और बेटा यहां लिख रहा हूं सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिएगा नहीं, यहां देखिए पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, इंटेंसिटी एट द सरफेस, सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का, अगर एल्यूमिनियम का कंडक्टर है
और कॉपर का कंडक्टर है, तो किसके कंडक्टर के सरफेस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसके कंडक्टर में कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? एट द सरफेस ऑफ कॉपर कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर इज गिवन बाय द फार्मूला E ऑफ कॉपर। कॉपर के कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी V डिवाइडेड बाय R ऑफ कॉपर, रेडियस ऑफ कॉपर कंडक्टर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द कॉपर कंडक्टर एंड रेडियस ऑफ कॉपर कंडक्टर। ध्यान से देखिए, ठीक है। चूंकि आपको मालूम है, चूंकि एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर की रेडियस ज्यादा है किससे? कॉपर के कंडक्टर से। तो यहां पर जब देखेंगे, चूंकि एल्यूमिनियम के कंडक्टर की रेडियस क्या है? ज्यादा है। एल्यूमिनियम के कंडक्टर की रेडियस ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर के सरफेस में कम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। और बेटा कॉपर के कंडक्टर का जो रेडियस है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो कॉपर के कंडक्टर की रेडियस क्या होगी? कम होगी। तो उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है वो दूर दूर होगी, और इसके कंडक्टर, कॉपर के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसके कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, पास पास होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम के कंडक्टर का सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का अगर एल्यूमिनियम का कंडक्टर या कॉपर का कंडक्टर, क्योंकि कॉपर के कंडक्टर का रेडियस कम होगी तो उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। एल्यूमिनियम के कंडक्टर की रेडियस ज्यादा होगी तो उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है वो दूर दूर होंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इसके सरफेस में दूर दूर होंगी और इसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास पास होंगी। ध्यान से देखिए, बना रहा हूं। एल्यूमिनियम के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन दूर दूर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है मतलब डेंसिटी कम है। डेंसिटी मतलब घनत्व, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम है, मतलब दूर दूर होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कॉपर के कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो ज्यादा है। ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास पास होंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास पास होंगी। ध्यान से देखिए, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होंगी? पास पास होंगी, और यहां पर दूर दूर होंगी। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन are far away. Far means दूर, are far away from each other, एक दूसरे से दूर दूर होंगी। और यहां पर आपके कॉपर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में पास पास होंगी, हेलो, तो यहां पर बेटा इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस, अच्छी बताओ, कॉपर के कंडक्टर के चारों तरफ एयर है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास पास होंगी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज्यादा होगा।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो एयर है वो आपकी जो है उसके आयनाइजेशन होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि जो है अगर कॉपर के कंडक्टर का रेडियस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज्यादा होगा तो बेटा कॉपर के कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर है उसके आयनाइजेशन होने का चांस ज्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन दूर दूर है तो यहाँ पर जो एयर होगी इसके सराउंडिंग में जो एयर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस होगा वो कम होगा, मतलब उसके आयनाइजेशन होने का चांस क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर जो है एयर जल्दी आयनाइज हो जाएगी, यहाँ पर एयर बाद में। यहाँ पर एयर जल्दी, जैसी एयर आयनाइज हो जाएगी वैसे ही आपका क्या होगा, स्पार्किंग चालू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एयर या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एयर की डाइलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी या फिर डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस से ज्यादा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है अगर वो एयर की डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस से ज्यादा है तो एयर को क्या कर देगी, आयनाइज कर देगी। एयर के आयनाइजेशन होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं कोरोना। और जैसी एयर आयनाइज हो जाएगी तो यहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम हो जाएगा, तो इस कंडक्टर से जो आपका करंट या फिर पावर फ्लो हो रही है वो इस कंडक्टिंग एयर के थ्रू भी क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगे। एयर के थ्रू जब आपका जो है पावर फ्लो करने लगेगी तो स्पार्किंग दिखेगी, उसी को बोलते हैं कोरोना पावर लॉस। और जितना ज्यादा कोरोना पावर लॉस होगा उतना ज्यादा आपका जो है पावर लॉस होगा और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द पावर लॉस में जाए तो ये इफेक्ट कम होना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर। अच्छा यूनिट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। हेलो ये देखो, हेलो ये आपका डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा तो ये तो यूनिट लेस है, एलएन के अंदर यूनिट लेस है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हेलो हेलो ये आपके कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है और ये रेडियस है, डिस्टेंस और रेडियस मीटर में होंगे या फिर किलोमीटर में, ये कट जाएगा तो ये डी बाई आर यूनिट लेस होगा। एलएन के अंदर यूनिट लेस है तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ये वोल्ट है, ये मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज वोल्ट पर मीटर, दिस इज वोल्ट पर मीटर। यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। अब जरा आगे लिखें, पहले इसको नोट कर लो तुम लोग, जो इतना नोट करो फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुनिए। कॉपर सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का अगर मैं कॉपर का कंडक्टर लूंगा और सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का एल्यूमिनियम का कंडक्टर लूंगा, कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम के कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अगर वो एयर की डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो एयर को आयनाइज कर देगी। एयर के आयनाइजेशन होने के प्रोसेस को बोलते हैं कोरोना फॉर्मेशन की। कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, कोरोना फॉर्मेशन हो जाएगा। और एयर अगर कंडक्टर आयनाइज हो गई तो एयर के थ्रू अब आपकी पावर या फिर करंट फ्लो करेगा जो कि स्पार्किंग के थ्रू में दिखेगा, जिसकी वजह से पावर लॉस होगी। दैट पावर लॉस इज नोन एज ए कोरोना पावर लॉस, ठीक है। तो कोरोना वी विल डिस्कस, ठीक है, क्या होता है, कैसे आयनाइज होते हैं, वी विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। तो अगर सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का एल्यूमिनियम का कंडक्टर लेंगे, सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस का कॉपर का कंडक्टर, कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर आपके कॉपर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एयर की डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस से ज्यादा होगी तो एयर आयनाइज हो जाएगी। कॉपर के कंडक्टर में एयर के आयनाइजेशन होने का चांस ज्यादा है, एयर के आयनाइजेशन होने का चांस ज्यादा मतलब कोरोना फॉर्मेशन होने का चांस ज्यादा है। और कोरोना अगर फॉर्म हो जाएगा तो देयर इज कोरोना पावर लॉस। तो कॉपर के कंडक्टर में कोरोना पावर लॉस, कोरोना होने का चांस ज्यादा है, फिर कोरोना पावर लॉस होने का चांस ज्यादा है। वहीं एल्यूमिनियम के कंडक्टर में कोरोना फॉर्मेशन और कोरोना पावर लॉस होने का चांस कम है, ठीक है। ट्रांसमिशन में कॉपर का कंडक्टर लेंगे तो कोरोना पावर लॉस होने का चांस ज्यादा है, वहीं एल्यूमिनियम के कंडक्टर में कोरोना पावर लॉस होने का चांस कम है। तो वी विल प्रेफर दैट एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर। और भी कई एडवांटेज है कि वेट कम होता है,
अगर मैं सेम वैल्यू में बात करूं, सेम वैल्यू का मतलब आप मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपने एल्यूमिनियम का कंडक्टर किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपने कॉपर का रख दिया, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का वेट कम होगा। अगर एल्यूमिनियम के कंडक्टर का वेट कम होगा तो आपको जो पोल बनाने या फिर टावर बनाने पड़ेंगे, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होनी चाहिए। टावर आपको जो है ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो कई सारे एडवांटेज है। वन एडवांटेज इज दैट कि आपके ट्रांसमिशन में एल्यूमिनियम कंडक्टर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आपके एल्यूमिनियम के कंडक्टर में कोरोना पावर लॉस कम होता है। एल्यूमिनियम के कंडक्टर में कोरोना पावर लॉस क्यों कम होता है, क्योंकि आपका जो है आपके एल्यूमिनियम के कंडक्टर का रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होती है, रेडियस ज्यादा होती है, तो उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो कम होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो यहाँ पर कोरोना फॉर्मेशन होने का चांस कम होगा, जिससे कोरोना पावर लॉस होने का चांस कम हो गया, फिर कोरोना पावर लॉस कम होगा। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है इसके सरफेस में, ठीक है, जिससे कोरोना आपका जल्दी फॉर्म हो जाएगा और जिसकी वजह से कोरोना पावर लॉस होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, तो आपको यहां लिखा होगा कॉपर के कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, वहीं आपके एल्यूमिनियम के कंडक्टर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किससे ज्यादा हो जाए, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, तो आपका एयर में आयनाइजेशन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कोरोना फॉर्मेशन। ठीक है, लिख रहा हूं इफ, यहां पर ये वाला फिगर भी बना लो तुम लोग, ये जो मैंने बनाया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी नहीं हुआ, पहले ये वाला फिगर बनाओ, फिर मैं नीचे भी कर दे रहा हूं। हो गया? हाँ कोई बात नहीं, लिखो जल्द तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम लोग ने बंद कर लिया, मैं मीटिंग आईडी जो है बंद कर देता हूं, मैं बंद कर दूंगा, फिर ना कहना, फिर आगे मैं कल आगे से पढ़ाऊंगा जितना मुझे पढ़ाना है, फिर ना कहना तुम लोग। अब मुझे किसी का कैमरा बंद ना मिले, आधा सुधार लो अपनी तुम लोग। मैं जितना सीधा हूं ज्यादा फायदा ना उठाया करो, नहीं तो अगर मैं जिस दिन नाराज हो गए, जानते हो दिमाग का दही हो जाता है 2 मिनट में, फिर मैं सस्पेंड ही कर दूंगा क्लास। चलो इसको भी लिख लिया तुम लोगों ने, हो गया अभिषेक? चलो लिखो, इफ द अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस से 90 डिग्री पे होती है, सरफेस से नॉर्मल होती है, कंडक्टर के सरफेस से 90 डिग्री बनाती हुई निकलती है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। सरफेस से 90 डिग्री पे जो लाइन होगी इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसको बना लो, ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री यहां भी बनाओ और 90 डिग्री यहां भी बनाओ। कॉपर के कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास पास होंगी, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे ज्यादा हो गई, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 केवी पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 3 केवी पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में अगर 3 किलो वोल्ट अप्लाई कर दिया तो एयर आयनाइज हो जाएगी, आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें अब कंडक्शन होने लगेगा। if the electric field intensity जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, on the surface of the conductor, कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है is more than the dielectric strength,
ऑफ द सराउंडिंग एयर, कंडक्टर के सराउंडिंग में एयर होगी, मोर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग एयर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस में ज्यादा हो गई, then there is the ionization of, then there is ionization in the surrounding air ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर है उसमें आयनाइजेशन होगा, और इसी आयनाइजेशन जब आपके कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर जो है आयनाइज हो जाती है, इसी को बोलते हैं कि आपके कंडक्टर के चारों तरफ क्या फॉर्म हो गया, करोना फॉर्मेशन, एंड this is known as कोरोना फॉर्मेशन, कोरोना फॉर्मेशन या फिर कोरोना विल बी देयर, इसी को कोरोना बोलते हैं। और कोरोना एयर आयनाइज हो जाएगी तो आप जो है जो कंडक्टर के सरफेस के, कंडक्टर के चारों तरफ एयर आयनाइज होगी तो इस एयर के थ्रू आपका जो है क्या होगी, पावर फ्लो कर सकती है, और पावर किस फॉर्म में दिखती है, स्पार्किंग। तो आप देखेंगे कि जब बरसाती मौसम होता है, बरसात में जब आपकी जो है एयर में नमी आ जाती है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो फिक्स है, और आप देखेंगे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती जाती, जैसी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंडक्टर के सरफेस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, तो कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है, तो आपका जो एयर आयनाइज होते ही आपकी स्पार्किंग होती है, आपके देखेंगे बरसात के समय में ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर ठंडी के समय में, क्योंकि नमी की वजह से जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कंडक्टर के सरफेस में कंडक्टर में आपने क्या किया, पावर आपने सेंड की तो वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज की वजह से उसके कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, और बरसात की वजह से, नमी की वजह से एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो 3 kV पर सेंटीमीटर होती है वो आपकी कम हो जाती है, और अगर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और आपका जो है कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है, तो आयनाइजेशन प्रोसेस विल बी देयर, तो कोरोना फॉर्मेशन, कोरोना की वजह से पावर लॉस होगा, जिसको हम कोरोना पावर लॉस बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके कंडक्टर की या फिर आपके लाइन की इफिशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, यहां लिख रहा हूं ड्यू टू द, मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों अनुज कुमार, हाँ लिखे, दैट इज लिखना स्टार्ट करें, ड्यू टू द कोरोना, और कोरोना फॉर्मेशन, कोरोना बोलिए फिर कोरोना फॉर्मेशन बोलिए, देयर इज ए पावर लॉस in the सराउंडिंग एयर ऑफ द कंडक्टर, जो सराउंडिंग एयर है उसमें पावर लॉस, स्पार्किंग दिखेगी, देयर इज ए पावर लॉस इन द सराउंडिंग एयर, ऑफ द कंडक्टर, या फिर कई बार बोला जाता है कंडक्टर के सरफेस में आपको पावर लॉस देखने को मिलेगा, और ये जो पावर लॉस होगा, जो आपका पावर लॉस होगा, देयर इज पावर लॉस इन द सराउंडिंग एयर ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग, व्हिच इज, जो कि स्पार्किंग के रूप में देखा जाता है, व्हिच इज विजिबल
in the form of sparking, which is visible in the form of sparking, which is visible in the form of sparking. और बेटा ये जो पावर लॉस हुआ है जो कि स्पार्किंग के फॉर्म में दिख रहा है, इसी पावर लॉस को बोलते हैं कोरोना पावर लॉस. एंड दिस पावर लॉस, एंड ये जो आपका पावर लॉस हो रहा है जो कि स्पार्किंग के फॉर्म में दिख रहा है, इसी पावर लॉस को बोलते हैं कोरोना पावर लॉस. एंड दिस पावर लॉस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस में स्पार्किंग हो रही है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ये भी वर्ड लिखा जाता है इसलिए मैंने लिख दिया है, अलग अलग वर्ड लिखे जिससे कि आपको समझ में आए. दिस पावर लॉस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज कोरोना पावर लॉस, कोरोना पावर लॉस. तो कोरोना पावर लॉस किसमें होने का चांस कम है? एल्यूमिनियम के कंडक्टर में होने का चांस कम है, क्योंकि एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, रेडियस कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है सरफेस में, जिससे कि एयर के आयनाइजेशन होने का चांस कम है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो आयनाइजेशन होने का चांस कम है. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसके सरफेस में ज्यादा होगी, यहां पर आयनाइजेशन होने का चांस ज्यादा है. कॉपर में चांस ज्यादा है, एल्यूमिनियम में चांस कम है, इसलिए एल्यूमिनियम का कंडक्टर प्रेफर किया जाता है. तो अब जरा टेबल बना ले, तो उस टेबल में 11 पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं. क्लियर है? एक बार फिर से बता दें बेटा, अब तुम दोबारा वीडियो देख लेना, जो है मैंने इतनी बार बता दिया है, ठीक है. जब लेक्चर खत्म हो जाए तो यू कैन बी सी द वीडियो अगेन, तो रिपीट हो जाएगा. ऑफलाइन क्लास थोड़ा है कि फिर से बता दीजिए कि एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है. इतनी बार मैं वैसे ही बता देता हूं. चलो अब जरा जो है मैं आपको 11 पॉइंट लिखा देता हूं, ठीक है. मेरे ख्याल से हो गया होगा. चलें, चलो. तो यहां पर आपको लिखना है, अब आप लैंडस्केप मोड पे आ जाइए अगर आना है. कॉपर कंडक्टर और एल्यूमिनियम कंडक्टर. ठीक है. नाउ यू कैन बी टेक द, चलो पहला पॉइंट लिख रहे हैं, कॉपर के कंडक्टर में जो कोरोना लॉस होता है, कोरोना पावर लॉस होने का, कोरोना होने का चांस ज्यादा, तो कोरोना पावर लॉस भी आपका होने का चांस ज्यादा है. तो कॉपर के कंडक्टर में कोरोना पावर लॉस ज्यादा होता है, वहीं एल्यूमिनियम के कंडक्टर में कोरोना पावर लॉस कम होता है. जिसमें कोरोना होने का चांस कम है, वहां पर कोरोना पावर लॉस भी कम होगा. ठीक है, लिखेंगे इन कॉपर कंडक्टर जिसमें कोरोना होने का चांस ज्यादा होगा, उसमें कोरोना पावर लॉस होने का चांस भी ज्यादा होगा. ठीक है. तो इन द कॉपर कंडक्टर मोर कोरोना पावर लॉस, मोर कोरोना पावर लॉस, because electric field intensity is more on the, E मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर. कॉपर के कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो कोरोना पावर लॉस ज्यादा होता है, वहीं एल्यूमिनियम में कम होता है. इन द एल्यूमिनियम कंडक्टर लेस
कोरोना power loss because electric field intensity less on the surface of the conductor. दूसरा मुझे ये बताइए कि कॉपर में करोजन ज्यादा होगा कि एल्यूमिनियम के कंडक्टर? करोजन मींस जंग लगने का खतरा। जंग लगने से मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाए। किसमें जंग लगने का खतरा ज्यादा होता है? एल्यूमिनियम में। कॉपर कॉस्टली आता है और उसमें करोजन भी कम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम में करोजन ज्यादा होता है। करोजन मींस होता है जंग लग जाना। जो जंग लगने से मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपका कंडक्टर जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आपके कॉपर के कंडक्टर में, लिख रहा हूं इन कॉपर कंडक्टर, इन कॉपर कंडक्टर लेस कोरोजन। करोना नहीं है, करोजन है। करोजन मीन्स होता है जंग लगना। इन एल्यूमिनियम कंडक्टर मोर करोजन, मोर कोरोजन। ठीक है। तीसरा ये बताइए, अगर मैं दोनों कंडक्टर में वैल्यूम को सेम रखूं, दोनों कंडक्टर में वैल्यूम को सेम रखूं, वैल्यूम, हेलो, मास इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिए, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर दोनों कंडक्टर का मैं वैल्यूम सेम रखूं, या फिर दोनों का अगर वैल्यूम मैंने सेम रखा है, दोनों में बराबर वैल्यूम की मात्रा ले रखी है, तो बेटा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो वहां पर मटेरियल के एटम पास पास होते हैं, डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। डेंसिटी, जितना एटम पास पास होंगे, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो आप जैसे बोलेंगे, जैसे मान लो किसी एरिया पे कम घर है तो डेंसिटी क्या है? कम है। और किसी एरिया पे अगर ज्यादा घर है तो वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी मोर। तो अगर लोग ज्यादा है तो डेंसिटी मोर, अगर लोग कम है तो डेंसिटी कम। तो आप देखेंगे कॉपर का जो कंडक्टर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, तो वहां पर एटम पास पास होंगे तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो मास ज्यादा होगा। फॉर सेम वैल्यूम के लिए, सेम वैल्यूम का मतलब कि एक डब्बा ले लिया, उस डब्बे में मैंने कॉपर भर दिया, उतने ही डब्बे में मैंने एल्यूमिनियम भर दिया। तो बेटा अगर दोनों का वैल्यूम सेम है, दोनों का सेम वैल्यूम लिया है, तो कॉपर की डेंसिटी होती है ज्यादा, तो उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। वहीं एल्यूमिनियम का वेट क्या होगा? कम। तो यहां लिख रहा हूं दैट इज फॉर सेम वॉल्यूम। जो चीज मैं सेम लिखा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तभी ट्रू है जब ये चीज सेम हो। फॉर सेम वॉल्यूम द वेट, अगर मैं दोनों का वॉल्यूम सेम रखूं, द वेट ऑफ कॉपर इज मोर बिकॉज डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मोर। आप छू के या फिर उठा के देख लीजिए, कॉपर का कंडक्टर खरीद के लाइएगा, एल्यूमिनियम का। कॉपर का कंडक्टर भारी होगा, वहीं एल्यूमिनियम का कंडक्टर आपका हल्का होगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि आपके घर में जो आप केबल खींचते हैं, केबल खींचते हो एल्यूमिनियम की होती है, और अगर वही केबल आप कॉपर की खरीद के लाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगी, वेटेड होगी, ठीक है। वहीं पर मैं तीसरा इसमें लिख रहा हूं फॉर सेम वॉल्यूम द वेट
वेट ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर कंडक्टर कर लो, एल्यूमिनियम कंडक्टर इज लेस, इसमें एरिया ज्यादा होता है तो दूर दूर एटम होते हैं, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। करंट डेंसिटी बताओ किसमें ज्यादा होगी? करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है करंट। मान लो दोनों से, हेलो, एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, दूसरा आपके पास कॉपर का कंडक्टर है, दोनों से सेम करंट पास करना है, तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसमें करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उसमें करंट डेंसिटी कम होगी। एटम दूर दूर है तो करंट दूर दूर फ्लो करेगा, और बेटा कॉपर में एरिया कम है तो करंट पास पास फ्लो करेगा। अगर करंट पास पास फ्लो करेगा तो करंट की क्राउडिंग ज्यादा होगी, क्राउडिंग ज्यादा होगी तो दैट इज करंट डेंसिटी इज मोर इन कॉपर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। देख रहा हूं। चौथा पॉइंट, करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जिसको कि हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, मतलब करंट डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज करंट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल्यूमिनियम के करंट डेंसिटी देखते हैं। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होगा करंट डिवाइडेड बाई एरिया। जरा ध्यान से देखिए, कॉपर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कम। अगर कम एरिया में करंट को फ्लो करना है तो पास पास फ्लो करेगा, तो करंट की डेंसिटी होगी ज्यादा, करंट पास पास होगा, डेंसिटी होगी ज्यादा। एल्यूमिनियम में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो करंट के दूर दूर फ्लो करेगा, एरिया होता है ज्यादा तो जगह होती है ज्यादा, तो करंट डेंसिटी होगी कम। तो बेटा कॉपर में करंट डेंसिटी होती है ज्यादा, एल्यूमिनियम में करंट डेंसिटी होती है कम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी? कॉपर की कॉस्ट ज्यादा होगी कि एल्यूमिनियम की कॉस्ट ज्यादा होगी? किसकी कॉस्ट ज्यादा होती है भैया? उसमें जंग वंग लगने का खतरा कम होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अच्छा मैं लिख देता हूं, कॉपर की कॉस्ट ज्यादा होती है, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। किसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कॉपर की कि एल्यूमिनियम की? कॉपर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम, तो कॉपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये ज्यादा टेंशन को झेल सकते हैं और ये कम टेंशन को झेल सकता है। तो लिख रहा हूं बेटा, पांचवा पॉइंट लिखिए, the copper conductor has the copper conductor has high tensile strength, जिसको हम बोलते हैं दैट इज मोर, दैट इज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई टेंशन इज ए मैकेनिकल क्वांटिटी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वहीं पर अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। द एल्यूमिनियम conductor has low tensile strength
that is low mechanical strength। छठवां पॉइंट, ठीक है, इसमें जंग लगने का चांस कम होता है, ज्यादा मजबूत होता है, इसमें जंग लगने का चांस ज्यादा होता है, कमजोर होता है। तो बेटा इस जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो कॉस्टली होगा और ये आपका चीपर होगा। तो लिख रहा हूं कॉपर कंडक्टर, द कॉपर कंडक्टर हैज हाई कॉस्ट the aluminum conductor has low cost। सातवां, आपका जो कॉपर का कंडक्टर होता है वो फ्लेक्सिबल कम होता है। फ्लेक्सिबल कम होता है मतलब किस नेचर का होगा? ब्रिटिल। ब्रिटिल मीन्स होता है क्षण भंगुर। जैसे चौक होती है ना, चौक को अगर आप थोड़ा सा बेंड कर देंगे तो बीच से क्रैक हो जाती है, लचकती नहीं है। हेलो, चौक को अगर मैं ऐसे मोड़ूंगी तो लचक जाएगी क्या? लचकी नहीं, ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक करने को ब्रिटिल नेचर होता है। जो चीज आपकी ब्रेक कर जाए, क्षण भंगुर मतलब बिखर जाए, ठीक है। और अगर लचक जाएगी तो दैट इज द ब्रिटलनेस, उसमें क्या होगी? कम होगी। तो आप देखेंगे अगर मैं कॉपर का कंडक्टर लूं एल्यूमिनियम का, तो अगर मैं दोनों को बेंड करूंगा तो कॉपर का कंडक्टर जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और वही एल्यूमिनियम का कंडक्टर जो है ब्रेक होने में ज्यादा, मतलब जल्दी ब्रेक नहीं होगा, मतलब वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर, ठीक है। जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मींस लचकपन ज्यादा होगा, उसमें आपकी ब्रिटलनेस क्या होगी? कम होगी, उसके ब्रेक होने के चांस कम होंगे, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस से अंतर है कि मैंने दोनों कंडक्टर को लिया और दोनों को मैंने क्या किया? बेंड करने की कोशिश की। जो ज्यादा बेंड हो जाएगा वो फ्लेक्सिबल होगा, ब्रिटल कम होगा, ठीक है। और जो बेटा ब्रेक मोड़ते समय जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा उसमें ब्रिटलनेस ज्यादा होगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस होता है टेंशन। टेंशन मींस ऐसे खींचना। हेलो, इस तरह खींचेंगे, ये अगर मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, खींचना। देखो ब्रिटलनेस मींस होता है मोड़ना, मोड़ने पे ब्रेक होना वो ब्रिटलनेस कहलाता है। खींचेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ खींचेंगे। तो कॉपर को जब आप खींचेंगे तो ये ज्यादा देर में टूटेगा, और वहीं एल्यूमिनियम को जब खींचेंगे तो पतला होता जाएगा, एल्यूमिनियम जल्दी टूट जाएगा, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। टेंशन हमेशा कंडक्टर के अंदर यानी बाहर की तरफ उसको खींचेगा, बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है, टेंशन जो होगा। ब्रिटल नहीं, इसको मोड़ना, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये नहीं कि सर ऊपर आपने ये लिखा है वो लिखाया है, ठीक है, यहां लिखे। तो दैट इज यहां लिख रहा हूं सातवां पॉइंट, पहले एल्यूमिनियम में लिख रहा हूं। द एल्यूमिनियम कंडक्टर इज मोर फ्लेक्सिबल, द एल्यूमिनियम कंडक्टर इज मोर फ्लेक्सिबल so that it is less brittle। ब्रिटल मीन्स होता है क्षण भंगुर। हिंदी में तो मुझे कभी समझ में नहीं था ब्रिटल क्षण भंगुर मीन्स क्या होता है। इंग्लिश में ब्रिटल समझे, ब्रिटल मीन्स जो चीज आपकी मोड़ने पे बेंड करते समय जो जल्दी ब्रेक हो जाए। जैसे खड़िया, खड़िया ब्रिटल होती है, ठीक है, आप उसको हल्का से बेंड करोगे तो बीच से पटाख से टूट जाएगी, है ना, लचकेगी नहीं वो, है ना, ठीक है। जैसे पेंसिल, पेंसिल भी कैसा होता है? लचक जाती है क्या? वो भी बीच से टूट जाती है। इसे पेंसिल को यूं करो तो टूट जाएगी खट से, ठीक है। नाउ दिस इज कॉपर, लेकिन ब्रिटिल होता है। कॉपर इज ब्रिटिल, इट इज फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल। तो इसमें लचक ज्यादा होगी, इसमें लचक कम होगी, ठीक है, लिख रहा हूं। द कॉपर कंडक्टर इज लेस फ्लेक्सिबल so that
it is more brittle. अच्छा ये बताओ, जो कॉपर का कंडक्टर होता है, ठीक है, अच्छा जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे मान लो कॉपर का जो कंडक्टर होता है उसको स्ट्रिंग करना डिफिकल्ट होता है, मतलब मान लीजिए दो कॉपर के कंडक्टर लिए मैं, हेलो ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, दो कॉपर के कंडक्टर लूं, उनको मैं ऐठू मतलब घुमा के जोड़ूं, तो उनको जोड़ना डिफिकल्ट होगा, तुम देखो। और वही एल्यूमिनियम का कंडक्टर, उसको तुम हाथ से भी जोड़ सकते हो, जैसे मान लो तुम घर में लाना, तुम्हारे पास कॉपर का कंडक्टर हो, तो कॉपर के कंडक्टर को जब तुम लोग जोड़ते हो, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग करना, ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करने के लिए आप उनको क्या करोगे, घुमाओगे, घुमाओगे तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से घूमेगा, ठीक है, उसको स्ट्रिंग करना, ग्रुपिंग करना उसको डिफिकल्ट होती है, ठीक है। वही एल्यूमिनियम के कंडक्टर तुम हाथ से ऐसे घुमा दोगे तो आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे अगर मैं मोटे, इतना मोटा जितना मेरा ये पेंसिल है, इतना मोटा कॉपर का कंडक्टर लूं और उनको आपस में जो है क्या करूं, ऐठ दूं, ठीक है, ग्रुपिंग कर दूं, पैरेलल में ग्रुपिंग कर दूं या फिर सीरीज में ग्रुपिंग कर दूं, तो कॉपर के कंडक्टर को ग्रुपिंग करना या फिर उसको स्ट्रिंग, ग्रुपिंग करने को बोलते हैं स्ट्रिंग करना, जोड़ने आपस में। जैसे मान लो करंट कैपेसिटी ज्यादा, तो एक कंडक्टर अगर मान लो उसमें करंट नहीं पास करता, तो कई सारे कंडक्टर क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे और सारे कंडक्टर मिलकर उस सारे करंट को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज ग्रुपिंग करना है, फिर स्ट्रिंग करना कॉपर में डिफिकल्ट होता है, वहीं एल्यूमिनियम में ग्रुपिंग करना, क्योंकि लचक ज्यादा होती है, हेलो ये फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है, लचक ज्यादा होती है, तो आसानी से इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, पॉइंट नंबर 8, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग करना, ग्रुपिंग। 8वां पॉइंट लिखें, द कॉपर कंडक्टर इज डिफिकल्ट, the copper conductor in the copper conductor या फिर copper conductor is difficult to string the conductor। कॉपर के कंडक्टर को स्ट्रिंग मींस ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग या फिर हिंदी में लिखना जोड़ना, ऐठना। वहीं किसमें लिखेंगे, 8th पॉइंट, इन द कर दो, इन द एल्यूमिनियम कंडक्टर it is easy in the copper conductor ये जो वर्ड हटा दो, इन द कॉपर कंडक्टर, इन द कॉपर कंडक्टर स्ट्रिंग इज डिफिकल्ट, या फिर हाँ, इन द कॉपर कंडक्टर, द कॉपर कंडक्टर इज, इन हटा दो, इन हटा दो, सेम सही लिखा था। द एल्यूमिनियम कंडक्टर इज इजी, आसानी से आप इनको ग्रुप कर सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं, कई सारे कंडक्टर को आप आसानी से आपस में लपेट सकते हैं, लपेटना भी बोल सकते हैं, दो चार कॉपर के लिए उनको आपस में ऐसे लपेट दिया, ग्रुप कर दिया, क्लबिंग कर दी, क्लब कर देना, जोड़ देना, इजी टू स्ट्रिंग द कंडक्टर। जैसे आप देखेंगे स्ट्रिंग इंसुलेटर, आपने देखा होगा स्ट्रिंग इंसुलेटर, एक डिस्क के आगे दूसरी डिस्क, दूसरी डिस्क के आगे तीसरी डिस्क, तीसरी डिस्क के आगे चौथी डिस्क, डिस्कों को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो उसी तरह आपका कॉपर के कंडक्टर में अगर मुझे फिर से कॉपर का कंडक्टर ग्रुप करना तो उसको डिफिकल्ट होगा आपकी ग्रुप करने में, जोड़ने में, लेकिन एल्यूमिनियम में डिफिकल्ट नहीं होगा, आसानी से जुड़ जाएगा, आप उसको आसानी से ऐड सकते हैं, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से आसानी से हाथ से ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग अलग चीज है यार, ठीक है, सोल्डरिंग अलग चीज है। नेक्स्ट एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन लिखिए कि कॉपर का कंडक्टर कहां यूज किया जाता है और एल्यूमिनियम का कंडक्टर कहां यूज किया जाता है। हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आप लिखेंगे कॉपर का जो कंडक्टर होता है या फिर कॉपर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो हम उसको ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर साइज कम हो। कॉम्पैक्ट साइज की जगहों पे कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट साइज की जगहों में कॉपर का कंडक्टर, जहां पर स्पेस कम होता है वहां पर जनरली हम कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, तो कम साइज पे ही कंडक्टर लपेट जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि आपका जो अल्टरनेटर होता है, जनरेटर की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग या फिर हाउस होल्डिंग, जनरली यहां पर यूज करते हैं। दूसरा आप देखेंगे क्योंकि करंट डेंसिटी आपके कॉपर के कंडक्टर में ज्यादा होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो करंट डेंसिटी ज्यादा होती है। मोर करंट उतना ज्यादा, क्योंकि जे इज प्रोपोर्शनल टू आई, हेलो लिखा है, करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू करंट, जितनी ज्यादा करंट डेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो जनरली आप देखेंगे क्योंकि आपके कॉपर के कंडक्टर की करंट डेंसिटी ज्यादा है तो उससे ज्यादा करंट क्या कर सकता है, पास कर सकता है। अगर ज्यादा करंट पास कर सकता है तो जनरली कॉपर का कंडक्टर यूज किया जाता है जहां पर आपका करंट हाई, जहां हाई करंट और कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं एल्यूमिनियम के बारे में बात करूं तो एल्यूमिनियम में करंट डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। करंट डेंसिटी कम होती है मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, हेलो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, दोनों में सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कॉपर में आपका क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो कम करंट फ्लो करेगा। कम करंट फ्लो करेगा तो कॉपर का एल्यूमिनियम का कंडक्टर की करंट डेंसिटी होती है कम, तो लेस करंट फ्लो करेगा। करंट अगर लेस होगा तो जनरली एल्यूमिनियम का कंडक्टर ऐसी जगह यूज किया जाएगा जहां पर कम करंट का रिक्वायरमेंट, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं आप, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन, अगर आपका वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट आपका क्या होगा, कम होगा। तो जनरली ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा एप्लीकेशन, पहले मैं एल्यूमिनियम के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि इन द एल्यूमिनियम, इन द एल्यूमिनियम कंडक्टर दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मोर, एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, सो दैट इट इज यूज्ड वेयर साइज इज नॉट मैटर, जहां साइज मैटर ना करे वहां यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन में आप देखेंगे एक तो इसमें हेलो ट्रांसमिशन में एक तो इसमें कोरोना लॉस कम होता है, ये हल्का होता है तो टावर की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, और दूसरा बेटा वहां पर साइज मैटर नहीं करता है, मोटा जरूर होता है लेकिन उसका वेट क्या होता है, कम होता है, वेट कम होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, समझे। तो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, तो इट इज यूज्ड वेयर द साइज इज नॉट ए मैटर, या फिर वेयर द साइज इज मोर, वेयर द साइज इज मोर, और वेयर साइज इज नॉट मैटर, साइज मैटर ना करेगा, साइज इज नॉट मैटर। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे ये कहां यूज किया जाएगा, चूंकि दूसरा चीज, चूंकि आपका करंट डेंसिटी जे, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, लिख रहा हूं करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू होगा आई बाई ए, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम यहां लिख देता हूं, एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ज्यादा, तो करंट डेंसिटी होती है कम, करंट डेंसिटी कम होने का मतलब करंट कम होगा, जे इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो करंट डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से
करंट कम, जहां पर करंट का रिक्वायरमेंट कम होगा और वोल्टेज का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो लिखेंगे सो दैट जहां पर करंट डेंसिटी का मीन्स जहां पर कम करंट का रिक्वायरमेंट हो, कम करंट होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। सो दैट एल्यूमिनियम कंडक्टर is used for high voltage level and low current density or low current or and low current or low current या फिर that is low current density, low current or low current density, ठीक है। और बेटा हाई वोल्टेज और लो करंट कहां होता है? ट्रांसमिशन लाइन में, बिकॉज एक फिक्स अमाउंट ऑफ द पावर ट्रांसमिट करते हैं, P इज इक्वल टू VI cos phi होता है, ठीक है। आप देखेंगे हाई वोल्टेज लेवल पे ट्रांसमिट करते हैं तो करंट का रिक्वायरमेंट कम, P डिवाइडेड बाय V cos phi, दैट इज वोल्टेज इज हाई तो करंट इज लेस इन द ट्रांसमिशन। अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या फायदे होते हैं हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करने की आगे चल के, ठीक है। ट्रांसमिशन इज ऑलवेज प्रेफरिंग एट हाई वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल इज हाई तो करंट फ्लोइंग इन द ट्रांसमिशन लाइन इज लेस। क्योंकि ये मैं बेसिक में बता देता हूँ, अभी बेसिक पढ़ाया नहीं है, आगे से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज नहीं है, ये चीज याद रखिए, कुछ दिनों बाद ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इतने सारे एडवांटेज बताऊंगा कि आपने सोचे भी नहीं होंगे कि हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करने के कितने एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। नाउ तो एग्जाम्पल है कहाँ यूज करते हैं, वेयर वी कैन बी यूज द एल्यूमिनियम कंडक्टर, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन जनरली एल्यूमिनियम के कंडक्टर की बनी होती है, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन जो कि किसके लिए यूज किए जाते हैं? फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। ट्रांसमिशन लाइन जो कि किसके लिए होती है? फॉर जनरली ट्रांसमिशन हम लॉन्गर डिस्टेंस में ही करते हैं, तो ये अंडरस्टैंड लॉन्गर डिस्टेंस। अब एसी ट्रांसमिशन करिए चाहे डीसी ट्रांसमिशन करिए, कोई सा भी ट्रांसमिशन का कंडक्टर होगा वो एल्यूमिनियम का ही बना होगा, ठीक है, क्लियर। एडवांटेज इज कोरोना पावर लॉस इज लेस, ठीक है। दूसरा करंट रेटिंग का कम, वोल्टेज लेवल ज्यादा होता है तो जैसे करंट रेटिंग इसमें कम होती है, दैट इज वोल्टेज रेटिंग आप जो है बढ़ा सकते हैं। तीसरा आपका वेट कम होता है जिसकी वजह से जो टावर्स लगाएंगे उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो आप जो है कैसे कमजोर टावर भी यूज कर सकते हैं, कमजोर टावर यूज करने का मतलब उनकी कॉस्टिंग कम हो आएगी, ठीक है। और जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगी टावर की उतना ज्यादा मटेरियल लगाना पड़े तो कॉस्टिंग इज मोर। ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? चलो यहां पर एप्लीकेशन में हो गया ना, चलो एप्लीकेशन में आओ। तो आपका कॉपर का कंडक्टर कहां यूज किया जाता है? लिखेंगे क्योंकि इन द कॉपर कंडक्टर that is cross sectional area is less, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है कॉपर का, so that it is used where the size is less, size is less मतलब कि जहां पर साइज मैटर करता है, साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर साइज का इंपॉर्टेंस है वहां पर हम इसको यूज करेंगे। इट इज यूज्ड where size is less और साइज इज मैटर, जहां पर साइज मैटर करे। एग्जाम्पल के तौर पे या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और इट इज यूज्ड जहां पर स्पेस कम होगा, मतलब कॉम्पैक्ट डिवाइस, जो
कॉम्पैक्ट होती हैं, बहुत छोटी डिवाइसेज होती हैं, वहां पर एरिया कम होता है, वहां इसको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर कॉम्पैक्ट, जब आपको कॉम्पैक्ट साइज की डिवाइस या फिर मशीन बनानी होती है, वेयर वी यूज फॉर द आपका कौन सा कंडक्टर, कॉपर का कंडक्टर, कॉम्पैक्ट साइज। एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्पैक्ट साइज कहां कहां होता है, जो वाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर का साइज आप बहुत बड़ा नहीं बना सकते, जनरेटर का साइज बहुत बड़ा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कॉस्टिंग इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो जनरली जहां पर साइज मैटर करेगा या फिर कॉम्पैक्ट साइज की डिवाइसेज बनानी है, वहां पर हम लोग कॉपर कंडक्टर, तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कॉमा वाइंडिंग आप देखेंगे जनरली आपकी बनाई जाती है कॉपर की, वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर मीन्स होता है जनरेटर, हाउस वायरिंग, अब घर में भी कॉम्पैक्ट साइज होता है, पतले पतले आप जो है आप देखेंगे बिछाते हैं वायरिंग करने के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ा कितना मोटा मोटा जो है तुम दीवार के अंदर जो है छेद बनाओगे उससे वायर निकालोगे, छोटा छोटा बनाते हैं ना, सफेद सफेद पाइप आता है, हाउस वायरिंग। नाउ दूसरा जो है कहां यूज किया जाता है, किन एप्लीकेशन में, जहां पर करंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा तो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट कम होता है। जनरेटर में वोल्टेज जो आपका जो पावर जनरेट होती है वो लो वोल्टेज पे जनरेट होती है, वोल्टेज इज लेस करंट इज मोर। जनरेटर वो कम वोल्टेज लेवल पे पावर को जनरेट, ट्रांसमिट हम हाई वोल्टेज लेवल पे करते हैं, आप ट्रांसफार्मर का स्टेप अप करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी इन कॉपर, कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कम, तो करंट डेंसिटी होती है ज्यादा, मतलब मोर करंट, करंट डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मोर करंट, प्रोपोर्शनल होते हैं। देयरफॉर कॉपर कंडक्टर is used for low voltage level and high current, हाई करंट या फिर उसी को बोल सकते हैं हाई करंट होगा तो हाई करंट डेंसिटी, हाई करंट डेंसिटी। अब लो वोल्टेज कहां होता है बेटा, अल्टरनेटर में जो आप वोल्टेज जनरेट करते हैं वो लो वोल्टेज पे, पावर जो भी जनरेट हो लो वोल्टेज। एग्जांपल कॉपर कंडक्टर इज यूज्ड। अच्छा ये ट्रांसमिशन जो होता है, हेलो ट्रांसमिशन कितनी डिस्टेंस में होता है, हेलो कहां लिखा था, ट्रांसमिशन किस डिस्टेंस के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। अगर लॉन्गर डिस्टेंस में पावर को तो वोल्टेज लेवल हाई करना, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वोल्टेज लेवल कम कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आप लिख सकते हैं कॉपर का कंडक्टर जनरली, एल्यूमिनियम का कंडक्टर लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग डिस्टेंस। वायरिंग लॉन्ग होती है क्या, वायरिंग तो छोटी सी होती है, उसकी डिस्टेंस कम होती है, वायरिंग होगी 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर वायर लगेगा, ट्रांसमिशन तो किलोमीटर में लगेगा ना। तो जहां पर डिस्टेंस कम होती है वी कैन गो फॉर द कॉपर, बिकॉज कॉस्टिंग इज आल्सो मोर ना, मोर डिस्टेंस में कॉपर बिछा दोगे तो कॉस्टिंग इज वेरी वेरी लेस, डिस्टेंस के लिए कॉपर बिछा सकते हैं, ठीक है, वाइंडिंग्स के लिए, बिकॉज डिस्टेंस इज शॉर्ट। तो कॉपर कंडक्टर इज यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। और जनरली शॉर्ट डिस्टेंस कहां कहां होती है, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस कहां होती है, दैट इज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कॉमा अल्टरनेटर वाइंडिंग या फिर हाउस वायरिंग।
एंड हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में किलोमीटर्स में नहीं लगता है, ठीक है। जब बहुत बड़ा घर होगा तो 2 किलो उतना नहीं लग जाएगा भाई, ठीक है। 10-10, 20-20 मीटर लगता है, ठीक है। दैट इज हाउस वायरिंग, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरिजन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हेलो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो कंडक्टर होता है वो सर्कुलर क्यों बनाया जाता है, उसका जो शेप होता है कंडक्टर का शेप सर्कुलर क्यों रखते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं रखते, ट्रायंगुलर क्यों नहीं रखते, व्हाट इज द रीजन? आपने देखा होगा जो कंडक्टर होता है सर्कुलर शेप का आता है, स्क्वायर शेप में क्यों नहीं आता है? फॉर लो करंट डेंसिटी, नहीं लो करंट डेंसिटी, रिड्यूस द कोरोना लॉस। बिल्कुल सही है, सही, दैट इज सहीम खान बोल रहे हैं रिड्यूस द करो, बिल्कुल सही है। कोरोना लॉस कम करने की वजह से हम लोग जनरली क्या करते हैं, आपका जो शेप होता है वो स्क्वायर शेप, दैट इज द सर्कुलर शेप रखते हैं। स्क्वायर शेप या फिर ट्रायंगुलर शेप रख देंगे तो कोरोना होने का चांस ज्यादा होगा। वी विल डिस्कस, तो इसको कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड कंडक्टर कहाँ यूज करते हैं, फिर क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। 3:30 बजे से मैं आपकी जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लूंगा। 3 बजे लिखा है, 3:30 से वी विल डिस्कस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कुछ नहीं है, एयर को कम घेरता है दुनिया का, तुम लोग पहाड़ा बता रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। चलो।